हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने CD1 नर्सिंग चैनल पर। अगर आप एएनएम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे ही जाते हैं। ये बीडीएससी एएनएम, राजस्थान एएनएम, यूपी SSSC एएनएम और अन्य नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले CD1 नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वीनिंग क्या है? ए, स्तनपान को बढ़ावा देना। बी, 6 महीने के लिए विशेष स्तनपान। सी, 6 महीने के अतिरिक्त आहार। डी, 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ आहारीय भोजन उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ आहारीय भोजन उपलब्ध कराना। वीनिंग होता क्या है? जब शिशु 6 महीने का हो जाता है, तब केवल माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए स्तनपान जारी करते हुए बच्चे को दाल, खिचड़ी, फल आदि पूरक आहार देना शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीडी का पता लगाने के लिए कौन सा नियम उपयोग होता है? ए, नेगल्स रूल। बी, इन्फेंट फार्मूला। सी, रूल ऑफ 9। डी, रूल ऑफ 10। इसका राइट आंसर है नेगल्स रूल। ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए, लीवर। बी, किडनी। सी, लंग्स। डी, बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है? ए, प्रोजेस्टेरॉन। बी, टेस्टोस्टेरोन। सी, एस्ट्रोजन। डी, एचसीजी। इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन के अतिस्राव से क्या होता है? ए, मैक्सिडिमा। बी, एक्रोमेगाली। सी, रिकेट्स। डी, ग्रेव्स डिजीज। इसका राइट आंसर है एक्रोमेगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है? ए, रेबीज। बी, बीसीजी। सी, स्मॉल पॉक्स। डी, ओपीवी। इसका राइट आंसर है स्मॉल पॉक्स या चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक में कितने गांव सम्मिलित होते हैं? ए, 200। बी, 130। सी, 50। डी, 100। इसका राइट आंसर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। डी, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर है कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3C साइन किस बीमारी में पाया जाता है? ए, खसरा। बी, पोलियो। सी, मम्स। डी, चेचक। इसका राइट आंसर है खसरा या मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज किस वायरस से होता है? ए, पिकोरना वायरस। बी, लाइसा वायरस। सी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लाइसा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम का उत्पादन करता है? ए, यकृत। बी, पित्ताशय। सी, फेफड़े। डी, अग्नाशय। राइट आंसर है अग्नाशय या पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होती है? ए, ग्लाइकोजन। बी, कार्बोहाइड्रेट। सी, फैट। डी, ग्लाइकोलाइसिस।
इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता क्या है? जब हमारे शरीर में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है तो यकृत उसे ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। ज़रूरत पड़ने पे यह ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक टीकाकरण यूआईपी कब शुरू हुआ था? ए 1992, बी 1985, सी 1978, डी 1975। इसका राइट आंसर है 1985। यूआईपी भारत सरकार ने वर्ष 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था। इसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकों द्वारा विभिन्न संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरा या हैजा की प्रमुख जटिलता क्या है? ए निर्जलीकरण, बी उल्टी, सी दस्त, डी कब्ज। इसका राइट आंसर है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रसव को क्या कहते हैं? ए ट्रू लेबर, बी डिस्टोसिया, सी यूटोसिया, डी फॉल्स लेबर। इसका राइट आंसर है यूटोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाझपन या इनफर्टिलिटी किस विटामिन की कमी से होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? ए कंटेक्ट, बी डायरेक्ट, सी इनडायरेक्ट, डी ड्रॉपलेट। इसका राइट आंसर है ड्रॉपलेट। कुकर खांसी एक संक्रामक रोग है जो खांसने छींकने पर निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों ड्रॉपलेट के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।